डियर फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और जो आपका इस टाइम पे दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, या तो आप लोग का नो कांटेक्ट है, पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया है। और आज आपका पार्टनर इस दूरिया में, इस सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करता है। तो गाइस, आज इस टॉपिक में रीडिंग करेंगे। और गाइस, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग मैच करे। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। और गाइस, ये रीडिंग इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर इस सेपरेशन के दौरान, दूरिया के दौरान अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बोलते हैं और उनके मन में क्या विचार हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है आज, जो हमारे दर्शक उनका पार्टनर के साथ इस दूरिया के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान, हमारे जो दर्शक उनका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच आपने मदद करने के लिए। इतना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम बहुत आभारी हैं आपका। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है द मून का कार्ड आए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए डेथ का कार्ड आए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे, ये आखिर में देखेंगे। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये भी आखिर में देखेंगे। बॉटम से जो कार्ड आया है वो आपका म्यूचुअल एनर्जी है, मतलब आपका एनर्जी है। ठीक है, म्यूचुअल नहीं है, ये सिर्फ ओनली आपका एनर्जी है। और आपका एनर्जी में आया सिक्स ऑफ कप्स। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को इस टाइम पे बहुत मिस करते हो, याद करते हो। आपको लगता है कि आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिजी है, ओकेजन में बिजी है, किसी काम पे, किसी त्यौहार के चक्कर में लगा पड़ा है। और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर ध्यान दे रखा है। आपको या तो इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, इस इंसान को पूरी तरह से आपको ये शो ऑफ कर दिया आपका पार्टनर ने। ठीक है ना, आप काफ़ी हद तक इस इंसान को लेकर मिस करते हो, याद करते हो। इसके फ़ोटो भी आज आपके फ़ोन में हो सकता है इसने ब्लॉक करने से पहले आपने सारे इसका फ़ोटोज़ वगैरह स्क्रीनशॉट मार के रख दिया होगा। आज भी आप इसके फ़ोटोज़ सब देख के किस करते हो, या तो मिस करते हो, या तो पूरी तरह से याद करते हो कि पास्ट में कितना खूबसूरत रिश्ता था आप लोग का। 6 साल का रिश्ता था आप लोग। भले आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, कल्चर इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, और एज डिफरेंस भी अच्छा खासा हो सकता है गाइस। ऐसा नहीं तो 6 साल से ऊपर ही हो सकता है, 6 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल हो सकता है आप लोगों का एज गैप रहा होगा, जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरिया का कारण बन सकता है। ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आपको लगता है कि यार आपका पार्टनर चाहे कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना रहा हो, लेकिन आपका पार्टनर ने जिस तरह से आपको प्यार दिया था, आपको इज्जत दिया था 6 साल से, वो आप बहुत याद करते हो। क्या इतना खूबसूरत बंदा बंदी जो आपको इतना प्यार दे रहा था, खूबसूरत प्यार था, इसने कैसे भुला दिया अपने फैमिली मेम्बर के चलते, या तो इसने किसी तीसरे के चलते आपको पूरी तरह से डिस्टेंस दे दिया इस तरह से। ठीक है ना, तो आप बहुत सोचते हो इस रिश्ते को। अगर आपको इस इंसान के लिए कोई प्यार नहीं, इज्जत नहीं, फिर भी आप जानना चाहते हो कि इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है। ये इंसान आपको याद करते नहीं, आपको लेकर बातें करते नहीं इस तरह से। ठीक है ना, तो चलेगा, इस देखते हैं आज के दौरान आपका पार्टनर इस दूरिया के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से क्या बातें करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसका मदर खिलाफ था इस रिश्ते के, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ था। इसका मदर बिल्कुल नहीं चाहता था कि आपके साथ इसका रिश्ता जोड़े, आगे बढ़े। तो इसके कारण इसका मदर ने आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलतफहमी भर दी। इस इंसान को, आपका पार्टनर को कह दिया है कि आप अच्छे नहीं हो, आप कैरेक्टर लेस इंसान हो, आप वैसा हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, आप अच्छे नहीं हो, आपके साथ फ्यूचर में शादी उदी करके ये खुश नहीं रह पाएगा, ये बहुत दुखी रहेगा, ज़िंदगी में इसकी बर्बाद हो जाएगी अगर ये इंसान आपके साथ आते हैं। तो इसका मदर ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को मतलब भड़का दिया आपके खिलाफ, इस तरह से अपने दोस्तों से कहते हैं। और ये अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं, जो भी इसका मदर का पसंद का रिश्ता था ना, उसके साथ भी ये इसका रिश्ते का मतलब खुश नहीं है वो इंसान। ठीक है ना,
द मून का कार्ड, आपका पार्टनर आपसे अपने दोस्तों से कहते हैं, ठीक है ना, कि ये इंसान ना बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको दुखी करके इस इंसान ने पास्ट में आपसे काफ़ी झूठ बोले, काफ़ी आपसे बातें छुपाए, आप रहते हुए रिश्ते में भी ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में था, जिसके कारण ये इंसान मतलब आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और आपने जो शक सोचा था ये इंसान किसी और के साथ है, वो शक सच में हकीकत में बदल गया, ठीक है ना, जिसके कारण आप दोनों के बीच में खटाई आ गई, रिश्ते में खटास आ गई, पूरी तरह से एक दूसरे को लेकर प्यार की जगह नफरत सी हो गई, ठीक है ना, प्यार नफरत में बदल गई है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर रहा, आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों का बुरी नज़र थे आप लोग दोनों के रिश्ते में, इनके आसपास से फैमिली मेम्बर से इनके दोस्त लोग भी आप लोग के रिश्ते में बुरी नज़र डाल के बैठे थे। द मून का कार्ड, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया जिन लोगों के वास्ते आप दोनों का रिश्ता टूटा था। सबसे पहले तो इसके मदर, ठीक है ना, आज अगर ये इंसान ने मदर का मान के किसी और के साथ भी रिश्ता जोड़ा है ना, द मून का कार्ड अगर जोड़ा भी है ना किसी और के साथ रिश्ते में, तो भी इंसान खुश नहीं है, दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और इसने मदर को भी कह दिया मैं खुश नहीं हूँ आज इस इंसान से, ये इंसान तो मेरा दिल का हाल ही नहीं समझता, मेरे बातें नहीं समझता, फीलिंग्स ही नहीं समझता, बस इसको लगता है कि हाँ मैंने शादी कर लिया तो शादी की जिम्मेदारी क्या है, एक पति का जिम्मेदारी क्या है, पत्नी की जिम्मेदारी क्या है, तो इस तरह से खाली जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो देखो गाइस, जिम्मेदारी तो दोनों में ही रहती है, ठीक है ना, पत्नी में भी पति में। अगर देखो कहते हैं ना कि पत्नी को प्यार नहीं दे रहा है, पत्नी को प्यार नहीं मिल रहा है, पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रहा है, तो गाइस पत्नी भी वैसा काम करना चाहिए जो रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, ठीक है ना, वैसा मतलब वैसा गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, काम गलत करेगा और इज्जत और सम्मान मांगेगा तो कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, काम भी तो इज्जत जैसा करना चाहिए। तो गाइस इसका जो मदर है ना, इसका मदर कहता है कि तू इज्जत कर, उसको प्यार कर, तो ये आपका पार्टनर कहता है कि तूने जिस इंसान को लेके आया ना मामा, वो इंसान इज्जत का लायक ही नहीं, उसको प्यार का लायक ही नहीं, उसको कितना भी कर लो उसको खुश नहीं रख सकते, हमेशा उसको कमी नज़र आती है, और रोज़ रात को ये मुझे सोने से पहले ताना मारता है कि तूने घर से कुछ नहीं लाया, दहेज में कुछ भी नहीं दिया, ये वो, तू तेरे से भी अच्छा खानदानी लड़की के रिश्ते आ रहे थे, पैसे वाले के रिश्ते आया था, लेकिन मैंने तुझे चुना, दुखिया देख के सोचा मैंने तू अच्छा रहेगी इस तरह से, लेकिन तेरे पास्ट में इतने सारे रिश्ते बनाया था, तू तो पूरी तरह, इस तरह से आपका पार्टनर को ताने मारते हैं। आपका पार्टनर अगर हो ना हो ये इंसान, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो है, भले इसने शादी किया हो ना किया हो, नो मैटर, हो सकता है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर शादी भी नहीं किया तो ऐसा, या तो कोई इसका फ्रेंड भी हो सकता है जो आप दोनों के खिलाफ है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर उन लोगों के सच्चाई सामने बाहर आ गई जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर ने आपको दूरिया दिया, आपको ये आपका पार्टनर ना कान का भी कच्चे हैं, ये इंसान लोगों को तुरंत विश्वास कर लेता है, कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी गलत बोलेगा ना उसको यकीन कर लेगा, और आप कितना भी चिक चिक के बोलोगे ना नहीं किया बाबा मैंने ऐसा किया ही नहीं, फिर भी ये इंसान आपको बोलेगा कि नहीं तुमने किया, तूने किया। और जो भी गलती होता था ना आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से ये कहते हैं कि जो भी गलत हुआ आपके साथ इस रिश्ते में वो आपका पार्टनर का ही किया हुआ धारा था, ठीक है ना, आपका कुछ गलती नहीं था, भले इंसान ने पास्ट में आपको ही गलत ठहरा के ये इंसान आपको चले गया था, नो मैटर, लेकिन गलती इसकी ही थी, ये इंसान आज कहते हैं। इसी इंसान ने आपको दूरिया दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपके अलावा किसी अदर पर्सन को इसने एंटरटेनमेंट कर दिया, जिसके चलते देखो गाइस है ना, जब तक इंसान किसी अदर को एंटरटेनमेंट नहीं करेगा तब सामने वाला ना कहीं हिम्मत नहीं कि वो जोर जबरदस्ती इसका लाइफ में आ जाए, ठीक है ना, हाँ शुरुआत में कोशिश कर सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकता, लेकिन आपका पार्टनर ने खुद ही एंटरटेनमेंट किया था आपके अलावा किसी और को, ठीक है ना, जिसके चलते आप दोनों के बीच में पूरी तरह से नेगेटिविटी आ चुका है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपके दिल में इसके लिए कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, पूरी तरह से तहस नहस हो गया। आज अगर इसका नाम भी आपके सामने ले ले तो आप उसको मना कर दे, तो तू उसका नाम मत ले, अगर उसके साथ रहना है उसके साथ रिश्ता रखना है तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ दे, आप मतलब इसको पूरी तरह से दुश्मन मान के बैठो, ऐसा आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं। ओके आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी ये कहता है कि आपको इसने बहुत कोशिश किया था भुलाने के लिए, द मून का कार्ड, लेकिन भुला नहीं पाया। जैसे जैसे शाम होती है आप बहुत याद आता, और जैसे जैसे शाम रात में बदल जाती है ना, वैसे तो आपका पार्टनर का आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये इंसान हर ऐसी कोई रात नहीं हो जो आपके लिए इसने रोया ना हो, ये खुश नहीं है किसी और के साथ, और के बाहों में बहुत दुखी है, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है। ये अपने दोस्तों से मदद भी लेना चाहता है, लेकिन इसके दोस्त भी आपका पार्टनर को मदद करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ छल कपट किया था। देखो गाइस, अनजाने से किए गई गलती को, अनजाने में गलती हो जाना उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ के चालाकी से गलती करे ना, जानबूझ के उसकी माफ़ी नहीं होता है। तो इसके दोस्त लोग ने बोल दिया तूने जो किया था ना, लालच में आकर फैमिली मेम्बर के कहने पर जानबूझ के उसको धोखा दिया, अब तेरे वास्ते हम लड़ने जाएंगे, उसको बोलने जाएंगे ना
तो वो हमें भी डांट देगा, तेरे के चक्कर में हमें भी डांट सुनना पड़ेगा, ना बाबा ना, हम तो नहीं जाएंगे। इस तरह इसके दोस्त भी आपके पास आने के लिए इसका मैसेज वगैरह देने मना कर देते हैं। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसके लाइफ में कोई ऐसा बड़ा सा ऑफर नहीं था जो आपको दे देता पास्ट में या तो आपके लिए कुछ कर पाता। इसने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके सिर्फ इसने लिया ही लिया, प्यार इमोशन समय इसने लिया ही लिया, आपके वास्ते कुछ भी नहीं किया। क्योंकि इसका हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत छोटा हो, उम्र में इसका रिश्ता बनाने का उम्र ना हो, पढ़ने लिखने का उम्र हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अपने दोस्तों से कहता है देखना डियर मेरे तो पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी मैं कैसे बातें करूँ या तो कैसे रिश्ते में आ जाऊँ, ठीक है ना, लेकिन इसको मैं पर ये इंसान मुझे समझना है, इसको लगता है कि मैंने इसको अकेला कर दिया, मैं किसी और के साथ हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है और ये कहता भी, इसके दोस्त भी कहते सही तो बोल रहा है, वो सही तो सोच रहा है, तू तो है ही किसी और के साथ। तो आपका पार्टनर कहने लगा हाँ मैंने पास्ट में रखा था, पास्ट में इसको छोड़ के मैंने अकेलापन से दूर होने के लिए किसी और को ईजी वे में चुन लिया था, वो बात सही है। लेकिन इस टाइम पे मैं इस इंसान को बहुत याद करता हूँ, इसको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसके दोस्त कहते तो बढ़ना चाहता तो एक काम कर, तू जाके उसको बोल दे साफ साफ कि हाँ तू उससे प्यार करता है, आज भी तू उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर कहता है नहीं मेरे इतना हिम्मत नहीं और मैं इस टाइम पे जा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में कोई भी इतना बड़ा सा फैसला नहीं है जो उसको चुना, वो छोटे मोटे फैसले मानेगा ही नहीं। आपका पार्टनर ऐसे अपने दोस्तों से कहता है कि आप छोटे मोटे फैसले से मानोगे नहीं, जब तक हाथी का माफिक बड़ा सा शादी उदी का फैसला नहीं करेगी इंसान तब तक आप इसके लिए राजी नहीं रहोगे इस रिश्ते। ऐसा कहता है। आपका पार्टनर भी कहता है कि ये सही समय के इंतजार करना पड़ेगा इसको इस टाइम पे, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से अपने लाइफ में करियर में बहुत बिजी है, इस टाइम पे इसको करियर बनाना है, ऐसा अपने दोस्तों से भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर ने जो भी है जैसा भी हो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर जरूर आपको कॉल करेंगे, ऑफर करेंगे, आपसे रिश्ते में बात करेंगे, ये प्लानिंग करके, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आप पूरी तरह से अपने करियर में फोकस हो, आप भूल चुके हैं इसको पूरी तरह से, इस इंसान को, इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रही, किसके साथ इसका घुल मिल रहा है, किसको टाइम दे रहा है अपने, ठीक है ना, आपको कोई लेना देना नहीं, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है, ठीक है ना, आपने पूरी तरह से मुंह फेर दिया ऐसा कहता है। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसने बहुत बुरी तरह से बेरहमी से आपको रिश्ते को तोड़ा है, आप दोनों का रिश्ते को, ठीक है ना, और बहुत दुख दिया है आपको, ये चलता फिरता लाश बना दिया था ये इंसान, ठीक है ना, और पूरी तरह से ये इंसान जानबूझ के आपको धोखा दिया था, इसके लालच में आकर, इसने बहकाव में आकर जो भी किया था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने इसको अच्छी तरह से इस टाइम पे रियलाइज हो गया कि इस रिश्ते टूटने का कारण सिर्फ आपका पार्टनर है, आप नहीं हो, आप में कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसने जो रिश्ता तोड़ा है ना, डी एंड किया है, डेथ का कार्ड है, तो आपका पार्टनर आपसे जो तोड़ा है रिश्ता, इसी रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहते भी है मेरे घर पे जो फैमिली मेंबर है ना, सबसे छोटे वाले को पसंद है, आप पसंद हो, ठीक है ना, लेकिन बीच वाला जो भी इंसान है बीच वाले को आप पसंद नहीं हो, ऐसा कहता है। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे फैमिली को छोटे वाले को पसंद है, बड़े वाले को पसंद नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे पसंद है, डेट्स ऑल, मैंने खत्म किया था इस रिश्ते को, मुझे ही स्टार्ट करना है। आपका पार्टनर का जिद है कि आपका पार्टनर फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करें, एक बार फिर से एक नई शुरुआत करें, ठीक है ना। आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक लगता है कि इसने जिस लेवल में इस रिश्ते को तोड़ा है ना, उस लेवल से इस टाइम पे आकर रिश्ते को जोड़ना इम्पॉसिबल सा है। अगर इस टाइम पे आप लोग का रिश्ता जुड़ जाता है तो कोई मिरेकल से या तो कोई जादू से कम नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, डेट का कार्ड है। पहले अगर इमेच्योर था, ये बचकानी सोच में था, हो सकता है उम्र इसका 55 हो लेकिन दिमाग अभी भी उसका बचपन ही हो, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो डेट का कार्ड ऐसा बता रहा है कि इसका उम्र भी 55 है तो इसका दिमाग भी 55 ही हो गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई साहब का उम्र 55 है और दिमाग आज भी बचपन हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है आज के डेट में, पहले था। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ट्रांजैक्शन आया, काफ़ी सारे नेगेटिविटी आपका पार्टनर छोड़ दिए हैं, काफ़ी सारे बुरी आदतें को आपका पार्टनर ने त्याग दिया है और आपका पार्टनर ना अपने लाइफ में सुधारना चाहता है। पहले ये इंसान ना बदलने के लिए तैयार नहीं था। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है ये इंसान किसी के लिए बदलने के लिए तैयार नहीं था, चाहे फैमिली हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और फ्रेंड क्यों ना हो, अपने लाइफ में ये इंसान कहता था। लेकिन आज आपके प्यार के आगे ये इंसान घुटने टेक दिया है, आपके लिए ये इंसान बदलने के लिए तैयार है, अपने दोस्तों से ये कहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहता है कि मैं इस इंसान के लिए बदल दूंगा, अपने आप को सही ट्रैक में लाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, सुधर जाऊंगी, मैं ऐसा फ्लर्ट नहीं करूंगी, मैं सीधी तरह से पूरा रिश्ते में वफादारी का साथ निभाऊंगी, ऐसा आपका पार्टनर कहता है अपने दोस्तों से। और आपका पार्टनर दोस्तों से ये भी कहता है कि आप लोगों का रिश्ता अगर इस बार ज्वाइन हुआ, इस बार अगर रीयूनियन हुआ आप लोगों का, तो एक कोई मिरेकल से, जादू से कम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बुरी तरह से आपका पार्टनर ने रिश्ते को खत्म किया। डेट का कार्ड है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आपकी तरफ से तो आपने मान लिया है कि
कि ये रिश्ता खत्म है, कभी जुड़ नहीं सकता, डी एंड है। लेकिन आपका पार्टनर का आज भी उम्मीद है, भरोसा है कि ये रिश्ते को इसने जिस तरह से तोड़ा था उस तरह से ये शुरुआत भी करेगा। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप बहुत दयालु इंसान हो और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा माफ़ी उफ़ी मांगेंगे ना तो आप माफ़ कर दोगे, आप दे ही दोगे, मतलब इस तरह से, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। इसको लगता है कि आपको भले कोई कितना भी दुख दे दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आप एक ऐसे हृदय वाला इंसान हो कि माफ़ कर ही देते हो, ठीक है ना। इसलिए तो आपका पार्टनर आज भी कहते हैं अपने दोस्तों से कि इसने आपका दिल तोड़ के, आपके साथ रिश्ता तोड़ के, आपको कुछ उखाड़ नहीं पाया, आपका कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन आज भी आप अपने लाइफ में सेटल हो। और हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए आपने डगमगाया हो, लेकिन आप अपने लाइफ को सही कर लिया है, ठीक है ना। ऐसा वो कहते हैं। पहले जैसा एनर्जी में नहीं रहो, आप बहुत जल्दी मतलब उभर आते हो, आपके ऊपर माता रानी का या तो भोलेनाथ का फुल्ली आशीर्वाद है, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसने आपको उस टाइम पे छोड़ के गया था जिस टाइम पे, अगर आप औरत हो, आपका प्रेगनेंसी का टाइम पे छोड़ के गया था, जिस टाइम पे एक पति का बहुत होना ज़रूरी है ना, उस टाइम पे ऐसी मतलब सिचुएशन के हिसाब से बहुत बुरे टाइम पे इसने छोड़ के गया था। आपका स्ट्रगल के टाइम पे है ना, बहुत बुरी सिचुएशन में था, आप जूझ रहे थे पैसे के लिए, बहुत मुश्किल था, मुश्किल टाइम पे इसने छोड़ के गया। मतलब कहने का मतलब इसने आपको नाव में बिठाया और नाव में ले जाके ना बीच माझधार में, नदी के बीच माझधार में इसने आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। ये इंसान आपको रोता बिलखता मरने के लिए छोड़ के चले गया था, अपने लाइफ में खुशियों को ढूंढ के आगे बढ़ गया था ये इंसान, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक इसलिए भी छोड़ के गया था ये इंसान कि आप इसके पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते थे। देखो डियर, जो सच्चा प्यार है, जो सच में प्यार करता है, वो पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते ही है ना, कि मुझे बताओ तुम क्या करते हो, क्या है क्या नहीं, मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ, कोई भी इंसान। तो आप जो इसके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे थे ना, इसलिए भी इसके दोस्तों को बताते हैं कि आप इसके पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इसने आपको छोड़ के चले गया। और ये छोड़ने का जाने का कारण एक भी है कि इसका मदर और इसका फैमिली मेम्बर ना आपके खिलाफ था। इसके मदर ने, इसका फैमिली मेम्बर ने कह दिया था कि आपसे दूरियां बनाने को, आपसे दूर रहने को, ठीक है, पूरी तरह से, और इसने आपसे दूर बना लिया, आपसे दूर चले गए। ये इंसान बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दिया, इंसान एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अपने अकड़ में, घमंड में आके इसने चले गया था भाई साहब बहन जी। लेकिन आज ये इंसान शर्मिंदा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स बहुत रोने धोने का एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि जिस खुशी के लिए, जिस ख्वाहिश, जिस डिजायर को लेकर सोच के इंसान गया था ना आपको ठुकरा के, आज वो चीज़ भी नहीं रहा। अगर किसी रिश्ते को, किसी थर्ड पार्टी को इसने चूज किया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी इसको छोड़ के चले गया जिसके लिए आपको छोड़ा था। आज ये दुखी है, आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि इसका समय साथ नहीं दे रहा, क्योंकि हवा उल्टा चल रही है। हवा उल्टा मतलब क्या, नदी जिस तरफ बह रही है ना, उस तरफ आप बह के जाओगे ना तो इजी है, आप जा सकते हो आराम से। लेकिन नदी जिस तरफ बह रहा है, आप उल्टा दिशा जाने की कोशिश करोगे ना, घंटा आप जा ही नहीं पाओगे, आप कहीं और चले जाओगे, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर जिस तरफ नदी बह रहा है ना, उस तरफ नहीं जा रहा, उल्टा दिशा जा रहा है ये इंसान। मतलब आपकी तरफ आना बहुत मुश्किल हो गया, समय इसका साथ नहीं दे रहा, ठीक है ना। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को लगता है आपने ठान लिया कि इस इंसान को कभी रिश्ते में मौका नहीं देना, आप इनसे दूर जा रहे हो, आप अपने घर, रूम सब चेंज कर रहे हो, या तो गांव वगैरह निकल रहे हो आप, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी इसके लिए दिल के अंदर, आपके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके दिल में इसके लिए कुछ है तो आप यही सोचते हो कि अच्छा हुआ मुसीबत का पोटला चली गई, ठीक है ना, अच्छा हुआ पनौती चली गई, आप ऐसा ही बोलते होगे, ऐसा उनको लगता है। भले आप ना बोलो, ये आप जानते हो, लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर अगर दूर चले गया तो आप तो खुशी हो, अच्छा हुआ टॉक्सिक नेगेटिव लोग चले गए, ठीक है ना। ऐसे भी कुछ प्यार व्यार नहीं देता, खोटा खोटा गाली और खोटा खोटा मुसीबत का ही जड़ बनता था, ठीक है ना। तो आप बहुत मतलब ऐसा ही सोचते हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर बहुत दुखी है इसी बात को लेकर कि आप इसको लेकर गलत धारणा रखे हो, और जितना आपका पार्टनर गलत है नहीं ना, उससे कहीं गुना आप गलत इसको सोचते हो। तो इसके लिए भी इसको बुरा लगता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो, जबकि ये इतना गलत नहीं, हाँ थोड़ा बहुत गलत है, लेकिन इतना भी गलत नहीं जितना आप सोचते हो इसके बारे में। आप बहुत ही ज़्यादा ही गलत सोचते हो इसके बारे में, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, जिस कारण ये दुखी है। आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन क्या मुँह लेके आया, किस शक्ल से आएगा, ये इसको इनको पता नहीं, क्योंकि इसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप पास्ट के बातों को लेकर, पास्ट के गड़े हुए मुर्दे को उठाओगे कि किस तरह से तुमने मुझे धोखा दिया था, अब क्यों आई है, जा उसके पास जा जिसके पास गई थी मुझे छोड़ के। आप पूरी तरह से इसको इंसल्ट कर दोगे। ये इंसान अपना ईगो हर्ट नहीं होने देता, इसको आपसे भी ज़्यादा बढ़कर इसकी ईगो है। ईगो में ही तो इस इंसान ने आपको छोड़ के गया था, अहंकार में तो छोड़ के गया था, लेकिन आज आपका प्यार, आपका साथ ना पाकर इसका ईगो, अहंकार टूटता हुआ दिख रहा है। गाइस, अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, या तो अपनी बड़ी बहन से कहता है कि ये इंसान आपके बिना जी नहीं पाएगा, भले इसने कुछ
कुछ क्यों ना कर लिया हो, कितना भी कुछ क्यों ना कर लिया हो अपने लाइफ में, लेकिन आपके बिना एक कदम भी आज ये आगे देख नहीं पा रहा है, आपके बिना एक कदम भी ये आज सोच नहीं पा रहा है। ये इंसान बार बार पलट पलट के आप ही को देख रहा है, आप ही की तरफ आना चाहता है। ये बहुत दुखी है, परेशान है, और आपको दूर जाता हुआ देख के तो इसकी जी काँप रहा है, रूह काँप रहा है, ठीक है ना। आप यकीन नहीं करोगे। क्यों यकीन नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है कि आपका पार्टनर हमेशा आपका दिल तोड़ा है, ठीक है ना। और हमें आपको तो ऐसा भी लगता है कि ये दिल तोड़ने वाला इंसान है, ना कि ये रोने वाला इंसान है। मैं मानता हूँ गाइस ये बात, ऐसा आपका पार्टनर ने शो ऑफ जरूर किया होगा, लेकिन गाइस आप बोल नहीं सकते समय किसका क्या आ जाए, है ना। तो जब नदी में पानी रहता है ना तो मछलियाँ क्या करते हैं, चींटियों को खा जाती है, लेकिन जब नदी में पानी सूख जाता है ना वही मछलियाँ चींटी मछलियों को खा जाती है। समझ रहे हो? तो गाइस समय चेंज होने में टाइम नहीं लगता, कब कहाँ क्या पलट जाए कोई नहीं बता सकता। आज आपका पार्टनर की लाइफ में सिर्फ दुख और परेशानी है। आज ये अपने दोस्तों से कहता है, जब से इसने आपको धोखा दिया, चीट किया ना, तब से इसके लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल, दुख, और जैसे कि गरीबों का देवता इसके ऊपर मेहरबान हो गया, एक दुख परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है भोले बाबा का। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्दी आपको नया ऑफर आने वाली है, चाहे कोई बंदा हो, बंदी हो, या तो कोई जॉब के लिए क्यों ना हो। अगर आपने पास्ट में 1 महीना, 1 साल पहले या तो 6 महीना पहले आपने कहीं पे इंटरव्यू देके आया था, उसका रिजल्ट भी आने वाला है, और गुड न्यूज़ ही आने वाला है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है ना। आपके लिए भोले बाबा पूरी तरह से आपको रास्ता बना दिया है। आगे जाने वाले टाइम पे महीने 1.5 महीने में आपको वो रास्ता दिख जाएगा, ठीक है ना। आपके लिए ब्लेसिंग्स है, प्यार, मान, सम्मान, इज्जत, आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। ऐसा भोले बाबा आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहा है। और सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स तो आपको कोई बंदा या तो आपको कोई वो अपना ड्रीम जॉब मिलने वाला है। भोलेनाथ ने पूरी तरह से आपको आशीर्वाद कर दिया है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस क्या, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे? तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप धीरज बना के रखिए, पैशन बना के रखिए। वो कहते हैं ना कि एक बार एक छोटी सी स्टोरी सुना दे बुद्धदेव का, कि एक बार ना पूरी तरह से एक गाँव में ना बहुत बड़ा सभा हुआ था, वहाँ पे बुद्धदेव आए थे। वहाँ पे ना एक बहुत ही घमंडी और जिद्दी व्यापारी आया था, और आके ना पूरी तरह से बुद्धदेव को गाली गलौज कर रहा था, लेकिन बुद्धदेव ने कुछ नहीं बोला, शांत रहा, ठीक है ना। और जब वो व्यापारी चले गया गाली गलौज देके, थू फेंक के, तो उसका शिष्य ने बोला, हे बुद्धदेव आपने उसको कुछ नहीं कहा, उसने इतना गाली गलौज दिया, मुंह पे भी थूक दिया, आपने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हंसते रहे। तो बुद्धदेव ने बोला, सोचो, मानो कि अगर तुम्हें कोई तोहफा दे रहा और तुम उस तोहफे को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो तोहफा किसका है? तो उसने बोला कि उसका ही है, जिसने लेके आया था। तो बात ऐसी ही आ जाती है। तो आपको शांत रहना, क्वीन ऑफ पेंटिकल, धीरज बना के रखना, वेट एंड वॉच करना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको बस अपने पर सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना, और आगे ग्रोथ करते रहना है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।